हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में अपन बफर सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे। आज उसी का दूसरा पार्ट अपन पढ़ेंगे। ठीक, लास्ट क्लास में जो अपन ने बफर पढ़ा था वो दो देखे थे, एक एसिडिक बफर होता है और एक बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आती है ना। पहले बात, बफर सॉल्यूशन जो अपन पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो पीएच को चेंज नहीं होने देता है। बात समझ आ रही है ना। पीएच को क्या करता है, चेंज नहीं होने देता। ठीक, फिर अपन ने बात किया था कि जो एसिडिक बफर था ये क्या था, तो ध्यान दीजिएगा, ये वीक एसिड प्लस एक सॉल्ट था आपके पास, और ये सॉल्ट कैसा था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अगर बात करते हैं बेसिक बफर का, तो क्या था हमारे पास, वीक बेस प्लस सॉल्ट किसका होना चाहिए, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, ये होना चाहिए। तो हम लोग लास्ट क्लास में इसको स्टार्ट किए थे और इनका भी हम लोग एक सिंपल मेथड पढ़े थे। केस 2 है हमारे पास, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या होता है कि आपके पास वीक एसिड दिया रहेगा और सॉल्ट दिया रहेगा वाला। ठीक, बस आपको इसी का क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पीएच कितना है। बात समझ में आ रही है ना, या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि पीएच चेंज नहीं होता है। ठीक, लेकिन हम लोग इस यूज किया है वीक एसिड और सॉल्ट का। ठीक, लेकिन अब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में होता है क्या, वीक एसिड दे देगा, सॉल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो सॉल्ट आपको खुद से रिएक्शन करके बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसी को, इनडायरेक्ट मेथड, यानी लिख सकते हैं अपन इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन। ठीक, ठीक है। अब करते हैं क्या, इसमें ज्यादा मेहनत बात नहीं है। एक क्वेश्चन हम करेंगे और एक क्वेश्चन आप कीजिएगा। बात समझ में आती है ना, फिर हम दोनों नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे। ठीक, चलिए यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, ये जेई का क्वेश्चन पूछ रखा है, पीएच ऑफ, लिख दो क्या, जेई उड़ीसा। ठीक, pH of a solution obtained by mixing 1 liter, ऐसे लिख दे क्या शॉर्टकट, 1 liter 0.2 मोलर NaCOH। आपको पता होना चाहिए वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये वीक एसिड है और इसके लिए K की वैल्यू दे रखा है 10 का पावर -4 एंड 1 लीटर 0.1 m NaOH। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये पीएच कितना होगा। ठीक, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर जो भी इनडायरेक्ट मेथड है इसको हम लोग किस तरह से डील करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास वीक एसिड दे दिया और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, सॉल्ट तो दिया ही नहीं, तो सॉल्ट आपको खुद से बनाना पड़ेगा इसका रिएक्शन कराकर। तो देखिए समझिएगा, पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास देख सकते हैं HCOOH रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, तो क्या बना देगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, HCOO Na प्लस वाटर। ठीक, देखिए यहाँ पर इनकी वैल्यू कितना दे रखा है, तो हमें क्या करना है ना, मोल निकाल लेना है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, हमें इसका मोल निकाल लेना है। ठीक, तो बताइए यहाँ पर इसका मोल कितना हो जाएगा। मोल निकालने के लिए आप लोग यूज करते हो m मोलरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से मोल हो जाएगा m इंटू v। ठीक, और बताइए एसिड के लिए कितना दे रखा है आपके पास, मिक्सिंग 0.2 मोलर इन 1 लीटर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 0.1 मोल ही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका इनिशियल 0.1, इसके लिए कितना दे रखा हुआ है आपके पास, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ आपके पास 0.2, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 0.1। ठीक, ये 0, ये ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग ले रहे हैं
इनिशियली ले रहा है, ठीक। देखिए तो ये अब क्या करते, देखिए अगर ये जब रिएक्शन होता है तो इसका 0.1 खत्म होगा, तो इसका कितना खत्म होगा, इसका बिल्कुल नहीं खत्म होगा ना, 0.1 खत्म होगा। यानी बात करते हैं कि यहाँ पर यूज कितना हुआ, तो ध्यान दीजिएगा 0.1 और 0.1, तो फॉर्म कितना होगा 0.1, ठीक। अब देखिए ये तो खत्म हो गया, तो बच यानी ये खत्म हो गया मतलब क्या है, ए ला लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना बच जाएगा 0.1, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, मोल आ गया। ये कितना बना 0.1 मोल। ये क्या है आपके पास, ये जो बना आपके पास सॉल्ट बना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे, तो ये आपके पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। यहाँ पर क्या बना वीक एसिड, ठीक है। तो आप इसको इसका मोलैरिटी भी निकाल सकते हो, क्या कॉन्सेंट्रेशन रख डालना पड़ेगा ना अपन पीएच निकालेंगे तो। यहाँ पर देखिए इसको अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से। तो बताइए सॉरी टोटल लीटर से कितना हो जाएगा, इसके पास वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देना 2 से, और यहाँ पर भी डिवाइड कर देना 2 से, ठीक। अब यहाँ पर L और L, ठीक। अब आ जाइए, नाउ आपको निकालना है इसका पीएच। तो क्या होता है pKw प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर pKw की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखा, अच्छा ये pKw कितना दे रखा है हमारे पास, आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हो, लॉग KW की वैल्यू, या आप डायरेक्ट कर दीजिए ना, लॉग 10 का पावर कितना -4 दिया हुआ, ठीक। ये बाहर आ जाएगा आपके पास, ठीक। ये देखिए इसकी वैल्यू 4 प्लस देखिए सॉल्ट, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 0.1 और इसका भी 0.1, 2 से 2 तो कट ही जाएगा ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास log 0.1 अपॉन 0.1, ये भी कट जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा log 1 की वैल्यू 0 इजिकल टू 4 हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हैं ना बातों को। चलिए एक क्वेश्चन मैं खुद से देता हूं आपको, ये आप लोग खुद से बनाना है, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, मैं ऑप्शन देकर बता देता हूं आपको। ये हो गया हमारे पास, एक क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द pH of mixing 0.1 200 ml, ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, एक कैपिटल M है, ठीक है। फिर से लिख देता हूं 0.1 200 ml दे रखा है, ठीक। उसके बाद एंड 0.5 या 0.1 m 50 ml, ठीक। इतना दे रखा है ऑफ, ये किसके लिए दिया आपके पास, पीएच तो दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। ये मिक्सिंग, तो ये गलत हो रहा है कुछ क्वेश्चन में, ये दिया आपके पास 0.1 200 ml ऑफ HCOOH, फिर आपके पास दे रखा है एंड, यहां पर ले लीजिए, क्या ले ले, कुछ मन से ले लेते हैं 0.1 m 50 ml दे रखा है, कुछ भी ले लीजिए, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये दे रखा है, ठीक। और यहाँ पर आपके पास K की वैल्यू दे रखा है 10 का पावर -4, ठीक। तो ये आप लोग निकालिएगा। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5, ठीक है। ये आप लोग निकालिएगा, ठीक है।
मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तभी मैं बता दूंगा, ठीक है ना, कितनों का आता है और कितनों का नहीं आता है, ठीक, कमेंट बॉक्स से याद करके, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि अभी जो एसिड बेस है, ठीक है ना, यानी बफर सॉल्यूशन हमारा, वो किस तरह से काम करता है, समझ में आ रही है ना, मतलब वो किस तरह से वर्क करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, यानी वो किस तरह से वर्क करेगा और किस तरह से नहीं करेगा। मतलब इसमें एसिड अगर डालते हैं या बेस डालते हैं तो इनका जो पीएच है चेंज होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर ज्यादा क्वांटिटी में डालिएगा तो चेंज हो सकता है। मतलब क्या है, पीएच, मतलब रियलिटी ये है कि ये चेंज करेगा लेकिन बहुत कम करेगा। कितना करेगा? बहुत कम करेगा, ठीक है ना। चलिए तो लोग यहां पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्किंग ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, ठीक है ना, कि बफर सॉल्यूशन किस तरह से काम करेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, सही बता रहा हूं। जो बफर सॉल्यूशन में बोला जाता है ना कंफ्यूजिंग पॉइंट, वो यही है, एक ये है और जस्ट इसके आगे, मतलब अभी जितना भी पढ़ेंगे ना थ्योरेटिकल पोर्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर मान लीजिए आपके पास एक वीक एसिड दिया हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दिया हुआ है CH3COOH, ये जब डिसोसिएट होगा तो देखिए ये वीक एसिड है तो 100% डिसोसिएट तो नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COO पे माइनस और यहाँ पर H प्लस, ठीक। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, जैसे CH3COONA, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक भी इसका कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग है, जैसे देखो कहां से है, स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 100% डिसोसिएट होगा, COO माइनस और यहाँ पर Na प्लस हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं। यानी ये जो है हमारे पास कंप्लीट डिसोसिएट देगा, ठीक है ना, कैसा देगा, कंप्लीट डिसोसिएट, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, अरे 100% डिसोसिएट होगा, ठीक है, मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग समझिए, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी पॉइंट, जैसे अब मान लेते हैं एसिड की बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ से एसिड, तो ये क्या डोनेट करता है, H प्लस। अगर बेस की बात करते हैं तो ये क्या डोनेट करेगा आपके पास, OH। कहने का मतलब जब इस रिएक्शन के अंदर, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर आप एसिड डालिएगा तो कितना चेंज होगा, या बेस डालिएगा तो कितना चेंज होगा। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इसमें एसिड या बेस डालने से इसका पीएच चेंज नहीं होता है, लेकिन ओरिजिनल बात यह है कि इसका पीएच चेंज होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। चलिए अब होता क्या, देखिए वर्क कैसे करता है, वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए वर्किंग जितना बोल रहा हूं ना मैं, उसमें से कहीं से क्वेश्चन थ्योरेटिकल दाग दिया, बस समझा रही है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां से अगर ये एसिड H प्लस डोनेट करेगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये एसिड H प्लस को दे, इसको देगा, ठीक है ना, तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेगा, ठीक है, यानी H प्लस दे देगा और ये इस H प्लस को OH देगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यानी एसिड को ऐड करेंगे किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये इनके साथ ऐड होगा और क्या बना देगा आपके पास, CH3COOH माइनस वीक एसिड, और ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं, पहले एसिड को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं इसको ऑन एडिशन ऑफ एसिड, ठीक है ना। अब एसिड बोले तो क्या होता है बताओ तो, वही H प्लस हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए यहां पर एक H प्लस CH3COO
माइनस के साथ ऐड होकर क्या बना देगा, CH3 COO इधर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये एसिड इसके साथ ऐड होगा तो रिएक्शन किस साइड में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड में। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये फिर से डिसोसिएट होगा, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। रीजन, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट लग रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट। कौन सा लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से ये क्या करेगा, डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको लगेगा कि CH3COO माइनस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, बट ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो ये 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो अपन इसके बारे में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, CH3COO माइनस, ठीक है ना, decreases but we have large amount of CH3COO माइनस। ठीक है ना, क्या है, CH3COO माइनस। ठीक, तो फिर एक बात लिख सकते हो, देखिएगा ध्यान से, ये क्या होता है कि ये बैकवर्ड में तो शिफ्ट करता है लेकिन डिसोसिएट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर CH3COOH की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या चीज कि बट ड्यू टू, मतलब क्यों डिसोसिएट नहीं होता है, इन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट CH3COOH यानी वीक एसिड कैन नॉट डिसोसिएट, ठीक है ना, बैक। बात समझ पाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब बात करते, सिंपल सी बात है कि देखिए ये क्या करेगा, ये जब इसके साथ ऐड होगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट किया। ठीक, अब आपको क्या लगेगा कि ये फिर से इधर डिसोसिएट होगा, लेकिन तो वीक एसिड है, प्लस में CH3COO माइनस की क्वांटिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या कर रहा है, 100% डिसोसिएट हो रहा है, और तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, लार्ज अमाउंट में। ठीक, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से, मतलब H प्लस ऐड करने से यहाँ पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए ठीक है, दूसरा हम लोग बात कर सकते हैं कि ऑन एडिशन ऑफ बेस। अब बताइए, बेस बोले तो क्या, OH माइनस, यही होगा ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी दो बातें। ठीक, ये देखिए OH किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ, मतलब ऐड होगा, यानी H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेगा, इसको मतलब इधर जाकर इसको इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक, तब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ये जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा, ये देखिए ये जितना ज्यादा क्या करेगा, H प्लस डोनेट का क्या करेगा, OH माइनस इसको क्या करेगा, रीस्टोर करेगा। बात समझिएगा, रीस्टोर करेगा, कहने का मतलब देखो ये H प्लस है, ठीक है, तो H प्लस OH के साथ जुड़ जाएगा, यहां से क्या जाएगा, कहां गया, यहां से वो H इसके पास जाएगा, तो क्या बना देगा, वाटर बना देगा, वाटर बना देगा, यानी H प्लस यहां से निकलेगा तो वो H क्या करेगा, इसको अपने साथ इंक्लूड कर लेगा, मतलब वहां पर भी उसको इफेक्ट ज्यादा नहीं होने देगा। बात समझ आ रही ना, कहने का मतलब जब आपके पास CH3 कहां गया, CH3COOH डिसोसिएट होगा तो ये क्या H प्लस जो फॉर्म करेगा वो OH के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको रीस्टोर करता रहेगा, कौन, OH क्या करेगा, रीस्टोर करते रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, अगर आपको लगे तो लिख सकते हो, आपको ऐसा लगेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिक्रीजेज, ठीक है ना, ऑफ
CH3COOH occurs so as to restore sorry देखिएगा थोड़ा सा, restore H प्लस, ठीक है ना। मतलब समझ में आया या नहीं आया? मतलब डिसोसिएट ऑफ CH3COOH यानी वीक एसिड occurs so as to restore H plus ions। कहने का मतलब OH माइनस कहा गया आपके पास, ये जो OH माइनस है आप लोग भी देखते रहिए यहाँ पे, ठीक है ना। OH माइनस ने H प्लस को कम कर दिया है, यहाँ पर H प्लस को क्या कम कर दिया, ठीक है ना। तो CH3 ये फिर से डिसोसिएट हुआ, बात समझा रहे ना। CH3 कर दिया तो रिस्टोर किया, तो फिर OH क्या कर दिया, इसको ऐड कर लिया, कहां पर, तो वाटर बना दिया। मतलब ये क्या कर रहा है, रिस्टोर करते जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीक एसिड है। कैसा है, वीक एसिड है, तो ये ज्यादा क्वांटिटी में डिसोसिएट नहीं करेगा। मतलब ये ज्यादा क्वांटिटी में डिसोसिएट नहीं करेगा, तो लिमिट रहेगा ना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो OH है एक्सेस क्वांटिटी में दे दीजिए, ठीक है ना। यानी वीक एसिड है तो कम ही डिसोसिएट करेगा, ठीक है ना। क्या H प्लस, तो ये क्या करेगा, H प्लस इसके साथ OH इसके साथ जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिसोसिएट करेगा तो इसके साथ ऐड रहेगा, ठीक है ना। तो इससे भी ज्यादा पीएच पे इफेक्ट पड़ने नहीं देगा। बात समझ में आती है ना, ठीक है ना। H प्लस और OH तो क्या कर दिया, उसको रिस्टोर कर दिया, कहने का मतलब ये H प्लस डोनेट कर रहा है और यहाँ से OH माइनस जा रहा है, ठीक। ये दोनों क्या कर रहा है, वाटर बना दे रहा है, ठीक। तो इससे भी ज्यादा पीएच पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे कीजिए, पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जल्दी। क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन करते हैं, एक नहीं तीन क्वेश्चन करते हैं एक ही टाइप का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करना, अगर कभी कभी जल्दी में मैं मिटा दूं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे लीजिए 12 ग्राम ऑफ CH3COOH एंड दिया हुआ है 16.4 ग्राम CH3COOH NaR dissolved in 1 liter सॉल्यूशन, ठीक। यहाँ पर K की वैल्यू दे रखा है 10 का पावर 5, ठीक है। हम 10 का पावर 5 ही लेते हैं और ज्यादा नहीं लेते कुछ, ठीक है। अब देखिए, अच्छा रुकिए, हम एक क्वेश्चन नहीं करते हैं डायरेक्ट। आपके पास पूछा हुआ है पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। दूसरा पूछ रहा है आपके पास न्यू पीएच, जब आप न्यू पीएच ऑफ 3.65 ग्राम HCl इज एडेड, ठीक। फिर उसी तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन ले सकते हैं, न्यू पीएच ऑफ 7.2 ग्राम 3 ग्राम HCl इज एडेड, ठीक। समझ रहे हैं बात को, चलिए। मतलब जब ऐड कर रहा है तो क्या हो रहा है कि पीएच पे कितना चेंज आ रहा है, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहला करते हैं। एक बात बताइए, सबसे पहले तो आप लोग इसका मोल निकालिएगा, कितना दिया हुआ 12 ग्राम, तो हम लोग निकालेंगे मोल ऑफ CH3COOH, कितना हो जाएगा आपके पास 12 अपॉन कितना आ जाएगा, ये बताओ 12 3 6 12
फिर आपके पास कितना हो जाएगा 16 16 16 इक्वल टू 50। ऐड कर लीजिए आप लोग, मतलब देखो ना यहाँ पर 12 3 12 16 16 और आपके पास 1, तो देखो 6 6 6 18 19 20 कि 0 4 और 1 5, मतलब सही है। ये हो गया। इसको लगभग कट कीजिएगा तो 0.2 के समथिंग आएगा। ठीक, अब आते हैं मोल ऑफ CH3COO Na निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मोल आपको निकालना आना चाहिए, नहीं निकाले तो फिर प्रॉब्लम में फंसोगे। तो यहाँ पे क्या आपके पास 16.4 अपॉन, तो देखो ये उतना ही होगा 23, 1 हटाकर मतलब इसमें 1 ऐड किया था ना, यहाँ पर 23 ऐड कीजिए तो 1 और इतना, तो ये आपके पास लगभग हो जाएगा 82। ठीक, तो ऐसे ना अप्रोक्स में काटिएगा, ठीक है ना, पूरा तो कटेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये भी ले लेते हैं 0.2, हालांकि ये आएगा आपके पास 19 के करीब। ठीक है ना, देखो ना यहाँ पर 19 के करीब आएगा, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा लगभग 2 लीजिएगा, यानी 0.19 आ रहा है, लेकिन आप क्या लीजिएगा 0.2। ठीक, इससे हमारा आसान रहेगा। कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, लीटर से 1। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं डायरेक्ट पीएच पे, तो पीएच इक्वल होता है PKW प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गया। तो पीएच निकालना है तो PKW की वैल्यू कितना दे रखा है, लॉग 10 का पावर -5 बेस 10 है, प्लस लॉग एसिड की वैल्यू 0.2। अब देखो यहीं पर अगर आप लोग इसको मोल को डिवाइड कर देते हैं 1 से, तो ये क्या आ जाएगा, इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा। मतलब ये मोल को हम लोग 1 लीटर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी लीटर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास मोल पर लीटर। ये क्या हो गया, मोल पर लीटर। ध्यान दीजिएगा, अब तुम लोग को लिखने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं लिख देता हूं यहीं पर 0.2 अपॉन 1L। ठीक, फिर यहाँ पर 0.2 अपॉन 1L, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 प्लस लॉग 1। मैंने बताया था इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, वो तो सिंपल वाला है तो इसलिए सिंपल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसके अंदर हम लोग एक और ऐड कर देते तो क्या होगा, तो बात समझिएगा। यहाँ पर जैसे दूसरा सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या दे दिया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहले आप क्या करते हैं, इसका मोल निकालते हैं। ये इसको देखो न्यू पीएच निकालना, जब अपन ने इसके अंदर ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है ना, तो देखिए मोल ऑफ HCl, तो यहाँ पे हो जाएगा मोल ऑफ HCl कितना हो जाएगा 3.65 अपॉन HCl की वैल्यू कितना होती है 35.5 और एक 36.5। ठीक, तो इसका ये 0 हटाइए, ये हटाइएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कट जाएगा पूरा 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना गया, इतना मोल आ गया। ठीक, अब देखते हैं कि आपके पास कितना दिया हुआ है कंपाउंड्स। जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर वीक एसिड है, फिर आपके पास क्या दिया हुआ है CH3COO Na, और एक क्या दिया हुआ आपके पास, ध्यान दीजिएगा CHCl। तो देखिए अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अब आपको मतलब प्रॉब्लम ये है कि अब हम किससे रिएक्शन करवाएं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 दिया हुआ है, आप किससे रिएक्शन करवाइएगा, इससे रिएक्शन करवाइएगा। अरे ये नया है तो इसको ऐड कीजिएगा ना, तो इसको इससे रिएक्शन करवाइएगा, किसको इससे रिएक्शन करवाइएगा। देखिए एसिड को एसिड से रिएक्शन तो करवा नहीं सकते हैं, तो सॉल्ट से करवाएंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना कि हम लोग इसका जो रिएक्शन करवा रहे हैं CH3COO Na का HCl से, ठीक। तो ये Na यहाँ से निकलेगा तो CH3COO वीक एसिड बना देगा H प्लस Na और Cl, तो क्या बना देगा Na और Cl, ठीक है। अब देखिए इनकी इनिशियल वैल्यू कितना दे रखा है इसकी, देखो क्वेश्चन के अंदर आपके पास इसका मोल कितना दे रखा है NaCl CH3COOH 0.2 मोल, HCl का कितना आया है 0.1 मोल, ठीक है ना। इसका हमें पता नहीं, ठीक है। अगर पता नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, पता नहीं है क्या, देखिए तो यहाँ पर इसका भी दिया आपके पास 0.2। अब देखिए यहाँ पर डिसोसिएट होने के लिए ये तो हमारे पास था इनिशियली यूज कितना होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इला कौन है, लिमिटिंग एजेंट कौन है, ये है क्वांटिटी में। तो ये अगर 0.1 डिसोसिएट हो रहा है तो इसका भी कितना होगा 0.1 और ये फॉर्म कितना होगा इतना, तो ये तो खत्म हो गया, ये कितना बच गया 0.1 और ये कितना हो गया 0.3 मोल्स, अरे भी क्या होगा आपके पास मोल्स, ठीक। कोई दिक्कत, इस मोल्स को आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, लीटर कितना दिया हुआ है 1 लीटर, कंसंट्रेशन यहीं से आएगा आपके पास, ठीक है ना। ये हो गया लीटर, बात समझ में आती है ना। अब देखिए आपके पास ये दे दिया आपके पास सॉल्ट, किसका है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ये क्या आ गया आपके पास वीक एसिड। कोई दिक्कत, ध्यान से समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी कोई चीज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये दे दिया और ये दे दिया, तो आप लोग पेज निकाल सकते हो। नाउ pH इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास pKw प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए pKw में कितना हो जाएगा, तो log 10 का पावर -5 फिर प्लस सॉल्ट की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास कंसंट्रेशन 1 से डिवाइड कीजिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 0 सॉरी ये सॉल्ट नहीं है एसिड, ये रहा सॉल्ट आपके पास, तो 0.1 अपॉन 0.3, बस समझ रही है ना। चलिए तो यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5, अरे इधर आएगा ना तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5, ये देखो log 1 माइनस log log कितना हो जाएगा 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 5, इसकी वैल्यू 0 और माइनस 0.47, तो बताइए 5 में से इसको हटाइए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखे ना 5 माइनस 0.47, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है log 3 की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा log 3 होता है 0.47, बात समझ में आती है ना। तब बताइए यहाँ पर इतना तो हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा निकाल दीजिए ना 4.4 है ना, तो 73 25 36 नहीं ना, ये आपके पास हो जाएगा 54, निकाल लीजिएगा आप लोग, जल्दी निकालिए इसको, जल्दी नोट कीजिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। चलिए ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसको हटा दीजिए, एक और हम लोग कर ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ। अब आते हैं हम लोग एक तरह का और है ये सॉल्यूशन हमारे पास, तीसरा क्या बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पर देखिए कि न्यू पीएच 7.3 ग्राम ऑफ HCl को ऐड कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि मोल निकाला कीजिए, बाकी कुछ नहीं, तो मोल ऑफ HCl दिया हुआ आपके पास 7.3 और 36.5 इजिकल टू 28, इतना करेंगे तो ये आपके पास 0.5
फिर से वही आ जा रहा है आपके पास वैल्यू, आप लोग थोड़ा देखिएगा, ये हो जाएगा 0.2 मोल्स। ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही कहानी, क्या आ गया आपके पास, एक CH3 COO Na, फिर HCl CH3 COOH। अब कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता होना चाहिए। देखिए एसिड कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ऐसे आएगा CH3COONA प्लस HCl gives CH3COOH, ये वीक एसिड हो गया। और आपके पास क्या बना दिया हमारे पास, यहाँ से N और यहाँ से Cl, तो NaCl। ठीक, सॉरी। अब बताइए इसका इनिशियली वैल्यू कितना दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो इनिशियली वैल्यू दे रखा है आपके पास CH3, देखो तो कहीं पर दिया हुआ, हाँ 0.2 आया था मोल। इसका कितना आया है अभी देखिए, HCl का 0.2। ठीक, यहाँ पर इसका कितना आया है 0.2। अब बताइए दोनों ही लिमिट में तो खत्म एक साथ होगा, यानी यूज कितना होगा 0.2 फॉर्म कितना होगा 0.2। ठीक, देखो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये कितना बना 4 मोल्स ऑफ वीक एसिड। बात समझ में आती है ना, जब ये हुआ तो ये बफर सॉल्यूशन होगा, होगा ही नहीं। ठीक है ना, सॉल्ट है ही नहीं। ठीक, अब बात समझिए, यानी ये कैसा हो गया, लिख सकते हैं आप लोग नॉट अ बफर सॉल्यूशन have solution of weak acid। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब बताइए किस तरह से निकालिएगा इसका पीएच। अब तो यहाँ पर बफर सॉल्यूशन बन ही नहीं रहा है, तो कैसे निकालिएगा। अब आते हैं हम लोग कहानी वीक एसिड पे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। तीसरा है ना, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन डिसोसिएट हो रहा है, CH3COOH। जब रियर केस में होता है, जब हमारे पास ये नहीं बनता है तब, तो ये कैसे होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा, CH3COO माइनस और H प्लस। ठीक, तो देखो टाइम 0 पर इसकी वैल्यू C है, तो ये 0 0। टाइम अगर T पे बांधते हैं यानी एट इक्विलिब्रियम पे, तो ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा, यहाँ पर C अल्फा और C अल्फा। ठीक, अब बताइए हम लोग यहाँ से Ka निकालते थे, याद कीजिए। ठीक है ना, Ka निकालते थे, तो कैसे निकालते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है ना, क्योंकि देखो घुमा दिया क्वेश्चन को। ठीक है, यानी ये हो गया आपके पास CH3COOH। ठीक, अब बताइए C अल्फा अपॉन C को कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो C से C कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा वेरी वेरी लेस देन किससे, 1 से। अब क्या कर सकते हो, C अल्फा का स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं 1 बच जाएगा, यहाँ पर क्या है K। ठीक, हम लोग यहाँ से फिर से कर सकते हैं कि K इजिकल टू C अल्फा का स्क्वायर, तो अल्फा इजिकल टू रूट अंडर K अपॉन C। ठीक, अब देखो यहाँ पर रूट अंडर K की पावर कितना दे रखा है 5, C की वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिए ना, C की वैल्यू यहाँ पर इसकी यहाँ से लेंगे। ठीक है ना, अब उधर मत जाना, यहाँ पर कितना आया 0.4। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 10 का पावर -5, तो पॉइंट हटाइए तो ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 4। ठीक, तो ये कितना आएगा, 1 0 घट जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 का पावर -4 अपॉन 4। ठीक, तो इसको बाहर निकालिएगा, अरे ऐसे करके 1/4 इंटू 10 का पावर -4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर का बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 10 का पावर
-2। ठीक, किसका आया? अल्फा की वैल्यू। ठीक, कोई दिक्कत है? ये हमारा अल्फा निकला। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, H प्लस। तो यहां से देखिए, हाँ ये रहा, तो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इजिकल टू सी अल्फा। सी की वैल्यू कितना है आपके पास? 0.4 इंटू, बताइए इसकी वैल्यू कितना आ गया आपके पास? ये 1/2 इंटू 10⁻²। ठीक, अब बताइए यहाँ पर इसको हटाइएगा तो नीचे 10 आएगा। ठीक, तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ क्यों? ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। ये नहीं हो गया आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक, नाउ आप pH निकाल सकते हो। ठीक है ना, इसका pH, अरे pH क्या जाएगा इसका? तो pH निकालोगे तो ये हो जाएगा -log 2 इंटू 10⁻³ ठीक, अब मेरे पास स्पेस नहीं बचा हुआ है तो ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा, लेकिन रुक जाओ जहां तक स्पेस चले। तो log 2, अच्छा log 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 ही आ जाएगा, आपको काटेंगे तो 2 सही है। फिर यहाँ पर प्लस log 10⁻³ ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं, देखते आएगा। ऑप्शन दिया हो क्या? नहीं दिया हो, चलिए कोई बात नहीं, कुछ गलत होगा तो देखा जाएगा। यानी 0.30 और ये हो जाएगा -3। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो +3 -0.3। ठीक है ना, यानी 30। तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आ जाएगा, हटाइए तो 2.70। नहीं सही है, एकदम एग्जैक्ट सही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ में आती है ना? दिख रहा है? तो ये थोड़ा सा आप अपने से प्रैक्टिस भी कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बफर सॉल्यूशन ना होने के बावजूद भी हम लोग इसका पीस, लेकिन क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा सेकंड नंबर, यहाँ पर तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ठीक है ना कम हो जा रहा है। ठीक है ना, कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी इसी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जा रही है? इसी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। या आप लोग लिख लीजिएगा क्या चीज कि यहाँ पर इसी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन इसी कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है? इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आती है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा ना? यानी जब हम लोग इस तरह से रिएक्शन लेते हैं, यहाँ पर जब इसके साथ रिएक्शन करें तो होगा ना कि यहाँ पर किसी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी और किसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे कीजिए, आप लोग लिखिए फिर हम लोग बात करते हैं जल्दी। ऐसे कीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं, वो क्वेश्चन आप लोग घर से बनाइएगा, इसी टाइप का रहेगा, और जब बना लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आपके पास दिया हुआ है 12 ग्राम CH3COOH and 60.4 gram CH3COONA are dissolved in 1 liter solution, जबकि इसका Ka की वैल्यू दे रखा है 10⁵। बस समझ में आ गया? चलिए, तो ये दे रखा है, तो आपको बताना है फाइंड न्यू pH। ठीक है, ऑफ 4 ग्राम NaOH इज एडेड। क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूं ताकि आप लोगों को सहूलियत रहे। 5 बी हो जाएगा 6
सी हो जाएगा 2 पॉइंट और डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आप लोग अपने से कीजिएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट बफर का ही पार्ट है। ठीक है ना, तो देखिएगा, देखिए एक होता है आपके पास बफर कैपेसिटी और एक होता है बेटर बफर। मतलब अच्छा वेपर कौन होता है, वेपर, सॉरी वेपर नहीं, बफर, बफर। बेटर बफर क्या होता है, ठीक है ना, तो उसका मतलब समझते हैं। तो देखिए जिसकी बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जिसकी बफर कैपेसिटी अच्छा होगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब हो गया वो बेटर बफर है। बात समझ में आती है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर बफर कैपेसिटी की। ठीक है ना, तो अभी हमारा छोटा सा पॉइंट रहेगा कि आप लोग याद करके बनाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात हम लगाते हैं बफर कैपेसिटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है, फिर समझाता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस ions which changes the pH of buffer by unity। अब तुम बोलोगे कि इसका मतलब क्या हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि यूनिटी मतलब बेटर बाय यूनिटी। ठीक है ना, मतलब एक मोल ऑफ, बात समझिएगा, एक मोल ऑफ चेंज, समझिएगा, एक मोल ऑफ चेंज करने के लिए जितने मोल्स ऑफ H प्लस, क्या है, जितने मोल्स ऑफ H प्लस डालना पड़े इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर डालना पड़े, उसको क्या बोलते हैं अपन, बफर कैपेसिटी। मैं बोलने वाला था बेटर कैपेसिटी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बोलने में थोड़ा सा ये होता है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम लोग यानी कुछ, जैसे कि आप लोग को आसान तरीके से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, ठीक है, एक है और एक आपके पास एक ये है। ठीक है ना, इसके अंदर आप लोगों ने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा कि 0.2 मोल्स है और इसके अंदर 0.4 मोल्स है। ठीक है ना, क्या ले लो, दोनों के लिए एक ही ले लीजिएगा कंपाउंड, HCl और HCl। बात समझ में आती है ना। यानी इसकी बात करते हैं या डेल्टा पीएच और इसके लिए बात करते हैं डेल्टा पीएच। ठीक है ना, तो लगभग मान लीजिए डेल्टा पीएच इसकी वैल्यू 1, ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों के लिए अलग ले क्या, नहीं, चलिए मैं अपने तरफ से लेता हूँ, दोनों का 1 ले रहा। बात समझिएगा यहाँ से, 0.2 और 0.4 आ रहा है। ठीक, अब बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से बेटर बफर कौन है। बात समझिएगा, ठीक है ना। तो देखो मुझे जहां तक लग रहा है ये होगा कि इसको ज्यादा एसिड की जरूरत पड़ेगी। बात समझ रही है, क्या हो जाएगा, इसको ज्यादा एसिड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये क्यों जरूरत पड़ेगी ये तो बात पता नहीं। अरे यहाँ पर ज्यादा एसिड की जरूरत पड़ेगी, क्यों, बफर को चेंज करने के लिए। क्या पड़ेगा, बफर को चेंज करने के लिए, इसलिए हमारा वेटर बफर कौन सा हो जाएगा, ये 1 है और 2 है। ठीक, हम लोग लिख सकते हैं बेटर बफर हो जाएगा हमारे पास 2 ग्रेटर देन 1। बात समझ आती है ना, कुछ पहले पढ़ा, थोड़ा सा ही पढ़ना, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। पहले इसको मिटाते हैं। ये सब क्वेश्चंस बनाया कीजिए आप लोग, ठीक है ना, क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम जाता है आपका। अब आते हैं हम लोग
ध्यान दीजिएगा। एक और पॉइंट लिख सकते हैं बफर कैपेसिटी के बारे में, एच concentration of constituent species increases buffer capacity will also, तो फिर क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीजेस। बात समझ आती है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो बफर कैपेसिटी होगा वो भी क्या करेगा, आपके पास इंक्रीज करेगा। बात समझ में आती है ना। यहाँ से एक और छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि जो सॉल्ट है आपके पास और एसिड है वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल है। इन दोनों का जो रेशियो होगा ए से किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ 1 से कम या 1 से ज्यादा वैल्यू आती है तो पीएच कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीएच में चेंज आएगा, मतलब पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, चलिए तो फिर हम लोग यहाँ पर एक और बात की जो बफर कैपेसिटी है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ, निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस added पर लीटर, ठीक, अपॉन चेंज इन पीएच। तो यहाँ से एक और लाइन हो सकता है, इसको याद रखिएगा, कभी भी निकालने के लिए आप लोग को यूज किया जा सकता है। हालांकि हम थोड़ी देर के बाद क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है ना। ये सब बातें ना आप लोगों को याद ही होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, चलिए अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर चेंज इन पीएच, ठीक है ना, अगर डिक्रीज करते हैं तब बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगा, अरे सिंपल सी बात है, डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ये, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए इसको भी जल्दी छापिए, फिर हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए इसको। चलिए ये हुई पोर्शन। थकिएगा नहीं क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन हम लोग कुछ अच्छे जगह पे कर रहे हैं, सब बफर खत्म करेंगे तो मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द pH ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 0.1 mole NH4OH। Kv की वैल्यू दे रखा है आपके पास 10 का पावर -5, K नहीं दे रखा है, Kv दे रखा है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एंड 0.1 मोल ही देते हैं ताकि करने में और अच्छा लगेगा। फिर आपके पास NH4 का ट्वाइस SO4, ठीक, इन 500 ml सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा बताना है इसका pH। तो पहले तो आप सिंपल सी बात है फार्मूला यूज कीजिएगा, ठीक है ना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा फार्मूला यूज कीजिएगा, POH के लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी बात है कि डिसोसिएट के टर्म में आपको बात करना होता है, जो कि आप बहुत जगह गलती करते हो।
गलती ये कर रहे हो, देखो आपके पास यहाँ पर है जो NH4 2SO4 दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये। तो जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या बना देगा, ध्यान से देखिए तो NH4 ये बनाएगा ना, लेकिन ये 2 मोल बनाएगा, बाकी जो आ जाए। इसकी वैल्यू अगर टेल 0.1 दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा 2 × 0.1 यानी इसकी वैल्यू 0.2 आएगी, ठीक। ये मैंने यहाँ पर कर दिया आसान होने के लिए, ठीक। चलिए हमें निकालना है POH। तो अगर POH निकालना है तो फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे, याद कीजिए। POH इजिकल टू PR लिख दिया था मैंने, PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड नॉट बेस, क्योंकि अभी बेस का बात चल रहा है, ठीक है ना। समझ में नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर ये जो सॉल्ट हुआ किसका होगा, सॉल्ट बेस केटायन, बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पर बेस किसका होगा, NH4OH, ठीक। अब वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू को पुटअप कर देना है, ठीक। तो देखिए पीकेबी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास दे रखा है माइनस सॉरी 10 का पावर -5, देखो यहाँ पर, ठीक, बेस 10 प्लस लॉग सॉल्ट कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है सॉल्ट आपके पास। सॉल्ट अगर आपको पता है तभी निकाल पाएगा, नहीं तो नहीं। और देखिए यहाँ पर मोल दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन, कहाँ दिया हुआ है, 0.2 अपॉन 500 ml। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर आपके पास 500 ml दे रखा है, ठीक है ना। आप लोग बता सकते हो कि क्या हो जाएगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन। फिर और बताइए, दोनों के लिए दो ही तो कट तो जाएगा दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे देखिए तो 0 पॉइंट यहाँ पर ले लिया था अपन ने, तो इसकी कितनी हो जाएगी आपके पास, अरे इनकी बेस की कॉन्सेंट्रेशन कितना हो सकता है आपके पास, 0.1 ही होगा ना। और डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएगा, ठीक है ना, ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये तो आसान सा हो गया, 5 माइनस लॉग 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 माइनस 0.3, फिर यहाँ पर इसको हटाइए तो 4.70। अभी आया नहीं आंसर, ये मत सोचिए क्या आ गया, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर POH आया है, जबकि आप लोग जानते हो नाउ वी नो कि pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है, pH निकालना है। तो बताइए 14 माइनस pH की वैल्यू कितना रखा है, 4.70। तो बताइए जब 14 में से 4 जाएगा और ये, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिए ना, 14 है ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 हट जाएगा, 4 तो कितना आ जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिए यहाँ पर आंसर। ये कुछ गलत किया क्या अपन, ये हुआ, ओहो तो माइनस कहाँ से आ गया, हो गया, ये हो जाएगा 5.70। ये ध्यान दीजिएगा, हमने माइनस किया था, जबकि यहाँ पर माइनस का कोई टर्म नहीं आने वाला है। ये हो गया। तब बताइए 5.70 यहाँ पर बताइए कितना आ जाएगा, 8.30 आ जाएगा, 8.30 तो निकाल लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा लोग कर लीजिएगा, हम गलती क्यों इतना करते बाबू। ये हो गया 30, तो यहाँ से जब 30 हटाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसी के अप्रॉक्स हो गया। अरे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास pH की वैल्यू 8.70, यानी सिंपल से बात किया जाए तो लगभग 8.7 आ गया। बस समझ में आती है ना, निकाल सकते हो, वेरी गुड। एक क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा आप अपने से कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, मैं हिंट्स दे देता हूँ, बाकी आप लोग को ही करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बनेगा क्या, ऑलरेडी बन चुका है।
यहां पर हमारे पास फाइंड द pH of a solution obtained by mixing 0.2 m 500 ml NH4OH and 0.1 m 200 ml HCl, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास Kv की वैल्यू दे रखा है इतना, ठीक। तो चलिए बनाइए, थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग के पास यहाँ पर मोल दिया था, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। ml में दिया हुआ है ना, तो इसको भी किसमें चेंज कर दीजिए, मिलीमोल में, ठीक। मिलीमोल में चेंज कीजिएगा। तो चलिए मैं करता हूँ यहाँ पर। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, मिक्स किया गया, तो इन दोनों रिएक्शन कहा गया ए और इस रिएक्शन को ऐड कीजिएगा तो क्या बना देगा आपके पास, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें ही आप लोग का न्यूमेरिकल्स बनाएगा। जैसे NH4OH को अपन रिएक्शन करवाए तो क्या बना देगा, यहाँ से Cl कहाँ पर चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये H और Cl, तो Cl माइनस और H प्लस, यहाँ से OH निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए NH4, ठीक है। अब NH4 दिया हुआ है तो आपके पास क्या बनाएगा, अरे यहाँ से Cl निकलेगा तो क्या बनाएगा आपके पास यहाँ, और यहाँ पर देखिए H और A, तो ये हमारे पास वाटर डायरेक्ट बना दिया, ठीक है। अब चलिए हमें देखना है, ध्यान दीजिएगा, इनकी हमें मोल निकालना है, ठीक। मोल निकालने के लिए आप लोग सिंपल सा फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मोलारिटी बराबर होता है N/V, तो N = M × V। अब यहाँ पर इसके लिए NH4 के लिए कितना वैल्यू दे रखा है आपके पास, 0.1 × 200, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू इतना दे रखा है तो आप क्या रख सकते हो यहाँ पर, अरे समझिए यहाँ पर क्या गया, मैक्सिमम NH4BOH, मतलब ये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 0. अच्छा ये इसके लिए दिया हुआ है, ये इसके लिए वैल्यू दे रखा है, तो 0.2 × 500, ठीक है ना। तो बता यहाँ पर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट देखिए 100 मिलीमोल, ठीक। इसी तरह से यानी मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ 100 मिलीमोल, ठीक। अब देखिए HCl की वैल्यू कितना दे रखा है, मोल निकालिए ना, तो ये आपके पास दिया 0.1, ठीक है। ये हो गया आपके पास NH4 बराबर तो है, तो इसको मतलब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, यानी मोलारिटी N/V, तो N = M × V। तो बताइए M की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.1 × 5 200 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। तो बताइए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, लगभग किसकी, HCl की। तो सिंपल सा देखिए ना, जब मल्टीप्लाई कर दिएगा तो 2 मिलीमोल, ठीक है ना। लिखना हो तो लिखिएगा, नहीं लिखना हो तो मत लिखिएगा। तो ये आपके पास हो गया 20 मिलीमोल, ठीक। अब चलिए यहाँ पर ये तो हमारे पास इनिशियल था, इनिशियली। अब बताइए यूज कितना हो जाएगा, यूज, तो देखिए ये लिमिट है, लिमिटिंग रेजेंट होगा क्योंकि ये अपने फिक्स क्वांटिटी में है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ये 20 मिलीमोल खत्म होता है तो ये भी तो 20 मोल खत्म होगा ना, तो ये बनेगा कितना, 20 मिलीमोल। सबको ऐड कीजिए तो देखिए ये कितना बच जाएगा, 80 मिलीमोल, ठीक है ना। और ये तो क्या बना दिया, वीक, अच्छा वीक बेस, अच्छा वीक बेस होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको पता होना चाहिए कि वीक बेस है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, मैंने तो लिख दिया, अच्छा लिख ही दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बताइए तो खत्म ही हो गया, ठीक है। ये फॉर्म कितना होगा, 20 मिलीमोल, कॉन्सेंट्रेशन भी यही से निकाल लेना ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कैसा है, तो देखो वीक बेस
एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो ना Cl कहाँ से है, स्ट्रॉन्ग से है ना, कहीं भी एक स्ट्रॉन्ग से आ रहेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, निकाल सकते हो। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत। अब मैंने इतना कर दिया, अब आप लोग निकाल सकते हो। अब तुम बोलोगे कि नहीं सर पूरा ही कर दो, तो देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हो कि POH, तो P के B इजिकल टू प्लस क्या हो जाएगा, लॉग सॉल्ट अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है ना। अब यहाँ पर बेस की बात कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा ये भी क्या आपके पास बेस कैटायन, ठीक। अरे बेस क्या है आपके पास, कितना दिया हुआ देखिए ना, बिग बेस क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, तो वही ये वाला हो जाएगा आपके पास, ठीक। पी के बी की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, माइनस लॉग 10 का पावर -5 प्लस लॉग, यहाँ पर सॉल्ट की वैल्यू आपके पास आया है 20 अपॉन, देखिए तो मिक्स किया गया था ना, तो अगर मिक्स किया गया है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 700 ml अपॉन, इसे कितना है आपके पास 80, देखिए सॉल्ट है ना, 80 अपॉन 700 ml। तो देखो ये तो कट जाएगा और 20 चौका 80, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पर तो सिंपल सा दिख रहा है, ये तो आ गया है। अभी डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 5 तो कैलकुलेशन करने जाएगा यहाँ पर ये। अब देखो यहाँ पर log 1/4, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस log 1 माइनस log, ध्यान दीजिए तो 4 है ना, तो मैं 2 का पावर 2 लिख देता, तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 + 0 माइनस 2 × 0.30, log 2 की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर अगर नहीं समझ में आए तो 2 × log 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 2, 5 प्लस नहीं 5 माइनस 0.30, 2 × 0.3, एक, तो ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा 5 POH इजिकल टू हो जाएगा 5 माइनस 0.6, ठीक। तो ये आपके पास हो जाएगा 4.4, ठीक। अब आप लोग जानते होंगे कि PH प्लस POH इजिकल टू 14 होता है, और आपको POH की वैल्यू पता है, PH इजिकल टू 14 माइनस POH, यानी 14 माइनस POH की वैल्यू कितना है 4.4, तो यहाँ पर 4.4 आ गया, तो यहाँ पर बताइए तो दिखेगा, फिर आप कहीं गलती तो नहीं कर रहा ना, नहीं, क्योंकि ये प्लस हो गया, ये 0.1 था 2, हाँ यहाँ पर चलेगा। अब बताइए यहाँ पर अगर ये 4.4 घटेगा तो देखिए 10 तो ऐसे ही खत्म हो गया, 4 मतलब 4 खत्म हुआ तो 10, और यहाँ पर तो 9.6, कोई दिक्कत। ये देखिए हाय आसान सा क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, कि पूछना क्या चाह रहा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी, पहले नोट कीजिए जल्दी। ओके चलिए, अब ध्यान दीजिएगा कि फिर से जिस तरह से आपने एसिड पढ़ा था ना कि किस तरह से वर्क करता है, यानी एसिडिक बफर, उसी तरह से बेसिक बफर भी करता है, ठीक है ना। तो उसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेम कहानी रहेगा, कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, फिर अपन जो न्यूमेरिकल होता है दोनों का सेम ही होता है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ वर्किंग ऑफ बेसिक बफर, ठीक। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसी को अपन लिखते हैं एक्शन ऑफ
बेसिक बफर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास NH4OH है, ठीक है ना, तो डिसोसिएट होगा, वीक है तो डिसोसिएट होगा तो क्या बना देगा NH4 प्लस OH माइनस, यही बना देगा, ठीक। ये क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, NH4Cl, ठीक। तो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये जब भी डिसोसिएट होगा वो 100% डिसोसिएट होगा, ठीक है ना, Cl माइनस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये जो इस पॉइंट के लिए बोल रहा है अपन, इसके अंदर हमें देखना क्या है कि कैसे पीएच चेंज नहीं होने देता है, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर जब आप लोग एसिड या बेस मिलाते हो तो किस तरह से इसके बफर को यानी उसके पीएच को चेंज नहीं होने देता है। तो बात समझिए, यहाँ पर एक बात है हमारे पास कि एसिड, ठीक है ना, से क्या निकलेगा H+ और किससे जाके मिलेगा OH माइनस से। फिर उसी तरह से जब अगर बेस की बात करते हैं तो क्या निकलेगा यहाँ से OH और किससे जाकर मिलेगा NH4 के साथ। अगर NH4 के साथ मिलता है तो ये ध्यान दीजिएगा, जो एसिड है आपका यानी H+ वो कंबाइंड होगा, बताइए किसके साथ, यानी लिख सकते हो किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, विल कंबाइंड विथ किसके साथ, OH के साथ, ठीक, OH के साथ मिल जाएगा तो आपके पास क्या बना देगा, अरे क्या बना देगा, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास बना देगा वाटर। अच्छा ये मतलब OH के साथ कंबाइंड हुआ H+, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सॉल्यूशन के अंदर क्या डिसोसिएट होने लगेगा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो है इन द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, तो सिंपल सी बात है डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए ये आपको लगेगा डिक्रीज, लेकिन यहाँ पर एक कौन सा ये लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, अरे ये कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, ध्यान रखिए ना यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, अगर H+ यहाँ पर जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, H+ यहाँ पर यहाँ से क्या निकलेगा OH, यहाँ से OH निकलेगा तो OH क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होगा, तो H+ जाके क्या कर देगा, उसको रीस्टोर कर देगा। बात समझिएगा, आप लोग NH4 को ले रहे थे, ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए ये OH निकल रहा है तो यहाँ से जब एसिड जा रहा है, ठीक है ना, एसिड जाएगा तो इसको क्या करेगा, रीस्टोर कर देगा, क्या कर देगा आपके पास, रीस्टोर कर देगा। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं कि NH4OH dissociate to restore OH minus concentration, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि इसमें कोई बेस मिलाते हो तो देख लीजिए, यानी OH मिलाने का बाद एसिड मिलाने पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो क्या कर देगा, रीस्टोर करता रहेगा। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अब ऐसा नहीं कि अब 100% आप लोग मिलाते चलिए, ठीक है ना, ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये वीक है, ठीक है ना, वीक आपको पता है कितना डिसोसिएट करता है, 5%, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर यहां पर हम लोग, ठीक है ना, बेस को मिलाते हैं, यानी बेस क्या आ जाएगा आपके पास OH माइनस, ठीक है, तो ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक, ये किसके साथ कंबाइन होगा बताओ, NH4 के साथ, ठीक। अब देखो NH4 के साथ यानी बात करते हैं कंबाइंस टू गिव क्या, जब इसके साथ कंबाइन होगा तो क्या दे देगा NH4 और OH माइनस, तो अभी न्यूट्रल हो गया, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी NH4 प्लस, ठीक है ना, जो कंसंट्रेशन है आपको लगेगा कि डिक्रीज हो रहा है, यानी लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्या लगेगा कि आपको डिक्रीज हो रहा है। लेकिन मुझे बात बताइए, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये तो आपके पास क्या कर रहा है, 100% डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि जब ये इसके साथ कंबाइंड हो रहा है तो ये डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन ये गलत है,
क्यों? यहाँ पर NH4 की क्वांटिटी कमने वाली नहीं है और यहाँ पर डिसोसिएट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वीक है। और यहाँ पर किसकी वजह से आपके पास मतलब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से NH4 की जो क्वांटिटी है यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक, आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हो फिर यहाँ पर, यानी तो बताइए क्या बना दे रहा है आपके पास, NH4Cl। बात समझ आ रही है ना? तो यहाँ पर एक बात लिख दीजिए, यानी अगर ये फॉर्म नहीं कर मतलब फॉर्म क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ से NH4 जो Cl निकला था। अब आ जाइए यहाँ पर एक पॉइंट इसके लिए लिख सकते हैं आप लोग कि NH4OH concentration increases but cannot, मतलब यहाँ पर NH4OH की क्वांटिटी बढ़ेगी but cannot dissociate due to common आयन इफेक्ट। किसकी वजह से? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिसोसिएट नहीं करता है। मतलब ये कहानी सिर्फ एसिड आपने पढ़ा था ना, तो वो हो गया। ठीक है ना? देखिए इसमें और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है, बट बहुत ज्यादा टाइम हो गया, इसलिए मैंने पहले ही बोल रखा था आप लोग कि खाना वाना खा के एकदम बैठिए बढ़िया से, मन फ्रेश करते हुए पढ़िए। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ से आज हमारा बफर सॉल्यूशन भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हमारा और इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है ना? अब हम इंडी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स को आप बनाने का ट्राई कीजिए, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, और अगर जो बुक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एनसीईआरटी और क्वेश्चंस बैंक को बनाइए। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।